अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। लाहौर में इस वक्त इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। फुटपाथ हो जिसका मकसद ये है कि उसको लोगों के लिए गुज़रने की जगह है, वहाँ पे पैदल चला जा सके। वहाँ पे इंक्रोचमेंट मौजूद होती है, कोई रेडी वाला वहाँ पे मौजूद है तो कोई स्टॉल्स लगा के मौजूद है। इस वक्त लाहौर की सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में ये ऑपरेशन कर रहे हैं और इसको क्लियर करार दिया जा रहा है। या तो वहाँ पे रेडी बांध मौजूद है या वो उन्होंने अपना पूरे एरिया को कवर किया हुआ है कि वहाँ से गुजर गए जो है आपने वॉकिंग जो आपका ट्रैक है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हादसात भी होते हैं। ये इल्लीगल चीज़ है। ये जो फुटपाथ है इसका मकसद ये है कि यहाँ पे लोग पैदल चल सकें। अगर गाड़ी खड़ी है रोड पे तो ये फुटपाथ उसके साथ इसलिए बनाया जाता है कि आपको रोड पे ना आना पड़े, आप इस पे चलें ताकि आप ख़ुद को भी महफूज रखें और आप अपने मकाम और अपनी मंजिल पे भी पहुँच जाएं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे ओवरऑल जो जगह है उसको इंक्रोचमेंट के ज़रिए बंद कर दिया जाता है। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। ये देखें, अगर ये जो पूरा आपका फुटपाथ है ये ब्लॉक हो जाता है। जब ये ब्लॉक होता है तो आपको रोड पे उतरना पड़ता है और रोड क्रॉस करनी पड़ती है। डीएसपी ट्रैफिक यहाँ पे मौजूद है उमैर साहब, और ये ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रॉन्ग पार्किंग है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है और जो फुटपाथ कवर्ड है उसके पास कार्रवाई। कैसे हो उमैर भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि हमें ये समझ ही नहीं आती कि फुटपाथ है किस लिए। नहीं देखें, फुटपाथ तो पैदल चलने वालों के लिए है क्योंकि हमारी बहुत सारी आबादी ऐसी है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का एरिया है और ये किंग एडवर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आते हैं, ये उनके लिए बेसिकली उनके लिए बिल्कुल उनके लिए है। इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि हमारा फुटपाथ है ही नहीं, फुटपाथ है कि लोग रोड पे ना जाएं। देखिए, ये सिटी में जो फुटपाथ बने हुए हैं, ये जो इंक्रोचर्स हैं, ये इसको यूटिलाइज़ करने लग जाते हैं। बेसिकली आज की जो कार्रवाई का हमारा मकसद ये था कि ये लाहौर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में पूरे पंजाब से लोग आते हैं। तो इस हॉस्पिटल के सामने ये जो आप देखते हैं कि फुटपाथ देख रहे हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखाए इधर आके, इस साइड पे आके दिखाएं, ये मुकम्मल फुटपाथ पे इन लोगों ने इंक्रोचमेंट की होती है। उसको हम इंक्रोचमेंट को अभी रिमूव करवा रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बंदे भी अरेस्ट किए हैं। अरेस्ट किए हैं हमने। अभी उनके खिलाफ हम FIR देंगे और इस फुटपाथ को हम लोग इस काबिल इंशाल्लाह बनाएंगे कि यहाँ पे लोग पैदल चल सकें। आपने कहा ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पंजाब से लोग आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मुख्तलिफ मोड से आते हैं। कोई बसों से आ रहा है, कोई रिक्शों से आ रहा है, कोई नीला गुंबद उतरेगा और कोई मेन रोड पर उतरेगा और वो फिर पैदल आएगा। तो वो उस पैदल आने के लिए ये फुटपाथ है? जी बिल्कुल, ये पैदल आने के लिए, वरना वो रोड पर आता है। अच्छा, आप क्योंकि आप ट्रैफिक आपको रिप्रेजेंट करते हैं, रोड पे चलना कितना ख़तरनाक है? देखिए, जो ट्रैफिक के हम लोग कहते होते हैं कि जी आप लोग बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, तो उसमें हम लोग बच्चों को बताते हैं कि आप फुटपाथ यूज़ करें। तो जो हमारा बेसिक है, हम लोग बच्चों को बता ही यही रहे हैं कि आप फुटपाथ यूज़ करें। हम शहरियों को ये एजुकेट करते हैं कि फुटपाथ यूज़ करें और अगर वो फुटपाथ कैप्चर होंगे तो उन बेचारों के लिए चलने के लिए रोड रह जाएगी और रोड पे अगर वो चलेंगे तो जो कंजस्टेड एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है और उसमें उन लोगों के एक्सीडेंट्स होने का खदशा रहता है और कंजेशन भी रहती है। जिस तरह आप देखते हैं, हम गालियाँ दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं कि यार ये तो ट्रैफिक ही नहीं चलती हमारी, चल रही। बेसिकली अगर हम अपने फुटपाथ अलहदा कर दें, उन पे लोगों को पैदल चलने के लिए, पेडेस्टेरियन के लिए वो बने हों, और जो ट्रैफिक है वो रोड इस्तेमाल करे, जो पेडेस्टेरियन है वो फुटपाथ को यूज़ करे, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम लोग इसमें बदलाव लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार हो रहे हैं। हमने पिछले कई अरसे से देखा है कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे कैंपेन होती है, लेकिन वो कैंपेन एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सिचुएशन वैसे ही होती है। अच्छा, एक बात तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे लोग भी जो आपके चैनल के तवज्जुह से हमें देख रहे हैं, कि ये इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये एक बहुत मुश्किल टास्क है जिसको अभी जो DIG साहब आए हैं माशाल्लाह, उन्होंने ये डॉक्टर अतर साहब ने एक नया मिशन शुरू किया कि हम लोगों ने ट्रैफिक पे फोकस करना है। उन्होंने, आपको शायद इल्म में होगा
कि उन्होंने 5 बजे से लेके 9 बजे तक जो पीक टाइम बनते हैं ट्रैफिक में, उसमें चलानिंग बंद करवा दी। डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट सिनेरियो दे फ्लो बेहतर रहे कि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर रहे। Yes. अच्छा, पहले आप देखते थे कुछ जगहों पे ये होता था कि साथ साथ चलान भी कर रहे हैं। अभी चलान तो होंगे, लेकिन कम से कम जो पहली प्रेफरेंस आ गई है ना, वो फ्लो है, वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। और उसके बाद में ये जो क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे हाँ, दफातर बंद हो रहे बंद हो होते रहे हैं, होते हैं। छुट्टी का टाइम होता है, बंद हो सब रहे रोड पर होते हैं। हमारे ये ना पूरे लाहौर में हर मार्केट का एक अलग से सिनेरियो है। हम लोग ये समझते हैं कि ये सिटी डिवीज़न है, तो इसको हेड कर रहे हैं जनाब एसपी साहब सिटी मुनीर हाशमी साहब, इसको हेड करते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, इसमें ये पीक टाइम है। अच्छा, यही वाले लोग यहाँ से जब ट्रैवल करके वो पोश एरियाज़ की तरफ न्यू लाहौर की तरफ जाएंगे तो वहाँ वाला पीक टाइम और है, ये वाला पीक टाइम अर्ली है। ये मार्केट्स हैं, ये बड़ी मार्केट्स हैं, यहाँ पे लोग आते हैं पूरे पंजाब से, इन्होंने मार्केट को ऑफ करना है, अपने घरों को जाना है, तो यहाँ वाला पीक टाइम जो है वो 7:30-8 बजे तक नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और यही वाला जो न्यू लाहौर की तरफ हम जाते हैं, हम डिफेंस जाते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, या हम लोग बैरियर टाउन जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो 7 से लेके रात 10 बजे तक का पीक टाइम बन जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ों को हम लोगों ने इकट्ठा करके ना, इसको तमाम को इस तरीके से ब्रीफ किया है अभी सीटीओ साहब ने। आपने कहा सीटीओ साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि फोकस कर देंगे ट्रैफिक पे। मैं हमेशा पिछले कई अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ, ट्रैफिक के साथ प्रोग्राम करता हूँ, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, क्या सब कुछ ट्रैफिक वार्डन्स ने करना है? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। आपकी तो ह्यूमन रिसोर्स ही थोड़ा है, पढ़ते ही नहीं है। मैं बताता हूँ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज से पहले मैं ये क्रेडिट दूंगा अपने सीटीओ को कि इसमें कोई शक नहीं कि आईजी साहब के ऑर्डर पे, वज़ीर आला के ऑर्डर पे उन्होंने काम तो शुरू कर दिया। हम लोग जब भी बात होती थी हम कहते थे कि हमें ये जो टाउन म्यूनसिपल कमेटी वाले हैं वो हमारे साथ चलें, हमारे साथ LDA हो, हमारे साथ टीपा हो। तो अभी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जो वज़ीर आला साहबा ने जो बात की है ना कि मैंने लाहौर को तजावज़ात से क्लियर करवाना है, तो उस सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट जो उनसे ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उसमें आप ये कह लें कि ट्रैफिक पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, और ट्रैफिक पुलिस क्योंकि सबसे हराबल दस्ता है। अब हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम लोग दूसरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करें। हमने अब मेरे पास AC शालीमार है, हमने उनसे कोऑर्डिनेशन की, AC वाघा टाउन है उनसे मुशावरत की, और ये गुलबर्ग टाउन वालों से हमने की। हम उनकी टीम्स को बुलाते हैं। आज आपके साथ नहीं आ सके क्योंकि टाउन में इलेक्शन चल रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ आज अवेलेबल नहीं थी, अदरवाइज़ वो हमारे साथ होते हैं। और हम लोग उन पर ये जोर देते हैं कि आपके पास क्योंकि वो मैकेनिज़्म मौजूद है कि आपने इन जो रेडियो को आप उठा सकते हैं, आप इनको फ़ाइन कर सकते हैं। हम तो FIR दे सकते हैं ना, FIR देना 2 से 4, 5, 6 बंदों पे दे देंगे। जब उनकी रेडियो कॉरपोरेशन वाले उठाएंगे तो वो एक ज़्यादा अच्छा तासुर जाएगा। लेकिन अब ये है कि एक नई तस्वीर बड़ी सुबह से वायरल है जिसमें ट्रैफिक वार्डन ने हथकड़ी पकड़ी हुई है। हाँ जी, और वो हथकड़ी लगा रहा है। अब ट्रैफिक वार्डन हथकड़ियाँ भी लगाएंगे? देखें, ये एक सिंबॉलिक मेरे ख्याल में है कि लोगों की ना हमारी साइकी बड़ी डिफरेंट है। हम लोग हर चीज़ को बड़ा लाइट लेते हैं। जिस तरह ये इंक्रोचर्स है, ये बैठे हुए हैं, इनके नज़दीक ये तासुर है कि शायद ये एक नॉर्मल सी रूटीन की बात है। हम इन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये अब रूटीन मैटर नहीं है। अब हथकड़ी का और हवालात की जो बात अभी DIG साहब कर रहे हैं, जो CTO साहब कर रहे हैं, वो बेसिकली लाहौर के लोगों को ये तंबीह भी करनी है कि अब आपके ख़िलाफ़ FIRs होंगी। और दूसरा मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ कि अब शख्सी ज़मानत पे SHO इनक्रोचर को नहीं छोड़ेगा। और इस चीज़ में मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। होता ये रहा है कि इंक्रोचमेंट खत्म होती है, आप ऑपरेशन करते हैं, MCL ऑपरेशन करता है, और 1 घंटे बाद वो शख्स बाहर होता है। नो डाउट यही बात है। आज हमने जो अपनी ड्यूटी को आउट किया है, हमने ये बताया है कि जो FIR हम देंगे, हमने अब उस FIR की जो कंसर्न SHOs हैं उनसे हमने बात की है। हमारा जो इंस्पेक्टर जाता है पर्चा देने के लिए, वो उन्हें ये मैसेज भी साथ साथ दे रहा है। DIG साहब की तरफ से ऑलरेडी मैसेज तो पास हो गया, आज सुबह से वायरलेस पे कॉल्स चल रही हैं। अगर उस बंदे को शख्सी ज़मानत पे रहा करेंगे तो ये DIG ऑपरेशन और DIG जो ट्रैफिक है हमारे CTO साहब, उनकी तरफ से बड़ा सीधा मैसेज है कि नहीं, इसको जुडिशल करेंगे, इसको सज़ा दिलवाएंगे। और सज़ा देना आपको पता है अदालत का इख्तियार है। जो प्रॉपर जुडिशल कार्रवाई है जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसको मुजरिम साबित किया जाता है, वो अदालत में जाता है और अदालत से रिहा होता है। मैं मतलब ये कहूँगा कि अब हम लोग बाकायदा मुद्दई बन के उसका पीछा करेंगे।
अब हम मुद्दई बन के पीछा करेंगे। पहले हम लोग FIR दे देते थे, हम कहते थे कि चले हमने FIR दे दी, बंदे को हमने हवालात में बंद कर दिया, हमारा काम ख़त्म। लेकिन अब हमारा काम ख़त्म नहीं। ये तो आपने पॉजिटिव साइड दिखा दी, अब अदर साइड ऑफ द पिक्चर बात करते हैं। बहुत से लोग, जनरल परसेप्शन ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स, MCL ये मिलके इंक्रोचमेंट करवाते हैं। मैं इस तासुर ब्लैक शीप्स तो होंगी। देखें, अगर होंगी क्यों हम बात करें तो मेरे ख्याल में अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इतना रिस्क उठा सके। चेक एंड बैलेंस कैसे कर रहे हैं चेक एंड बैलेंस हमारे वैसे डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरनली देखें ना, तो मैं कहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। अब मैंने ये एरिया क्लियर करवाया है, ठीक है। अब इस एरिए को मैंने आज एक रिटर्न रिपोर्ट भेजनी है कि मैंने इस एरिए को इतने बजे मैंने ये क्लियर करवाया है, इतनी FIR मैंने दी हैं। अच्छा, अब इस एरिया की जो रखवाली है ना, तो वो CTO साहब करेंगे, ओके, ठीक है। अब इसको उन्होंने मॉनिटर करना है। अच्छा, ये इतना आसान नहीं है कि इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कल को फिर नहीं आ जाएंगे, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा इनके ऊपर हमले करेंगे ना, इस हिसाब से माजरत के साथ ये हमले लोगों की बेहतरी के लिए, बिल्कुल हम इतनी लातादाद कार्रवाइयाँ करेंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे। पहले 50% कम हो गए, फिर 70% कम हो गए, और हम चाहते हैं, हमारा ख्वाब ये कि ये 100% कम हो जाए। लेकिन फिर वो जो यहाँ पे रेडी लगा के खड़ा है, वो एक गुर्बत का एंगल सामने लेकर आता है। बिल्कुल। वो कहता है भाई मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं दुकान ख़रीद सकूँ, मैं वहाँ पे अपना कारोबार कर सकूँ, बच्चे मेरे भी हैं, पेट मुझे भी लगा है और मेरी औलाद को भी लगा है, तो उसका रिस्क कमाने की तो आप इजाज़त नहीं दे रहे उसको। अगर हम सारी ज़िंदगी यही बातें सोचते रहे तो क्या इस वतन अजीज़ को हम किसी जगह पे लेके जा सकते हैं? अगर हम यही समझे कि हमारी सड़कें ये रेडियो से भरी हों, हमारी रॉन्ग पार्किंग ऐसी रहे, तो क्या कल को हम लोग डेवलप कंट्रीज़ की तरह आगे नहीं जाना चाहेंगे? जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, उन मुल्कों की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिलकर सख्त फैसले किए हैं। अगर हम सख्त फैसले नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल भी गुजर जाएगी, आने वाली नस्लें भी गुजर जाएंगी, फिर तो कोई ठीक नहीं करेगा। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको थोड़ा डिसीजन जो है ना, वो सीटो साहब कहते हैं ना, रूथलेस डिसीजन लेना पड़ेगा। अब हर बंदा उठता है, उठ के आगे कहता है मैं यहाँ पे रेडी दायर कायम कर लूँ। अभी CM साहबा की तरफ से मेरे पास कैनाल का एरिया है, आपको बड़े पता है, आप बड़े बाखबर है माशाल्लाह, कि नहर में वो मुगलपुरा पुल से आगे रेडी बाजार लगता होता था पूरा नहर के ऊपर, और वहाँ पे मैंने खुद देखा है कि वहाँ सिंगल लाइन में ट्रैफिक चलती होती है। अभी आप वहाँ पे जाएं, मैं आपको बल्कि किसी दिन हम लोग फिर कहेंगे कि आप आएँ, हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाएंगे, और हमारे से पहले भी आप जाएँ वहाँ जाके आप चेक करें कि एक तो CM साहबा की तरफ से उनको वो जो नई, आपको पता है, वो कार्ड्स मिल रही हैं, वो कार्ड्स को ठीक है, चले मैं मानता हूँ, उसको एक साइड पे करके लगवा दिया। अच्छा, अब जब वो लगा दिया तो उसका पैरा MCL भी देगी, उसका पैरा ट्रैफिक भी देगी। अब ट्रैफिक पे हम लोग जब जाते हैं तो हमें पता है कि ये बड़ी खूबसूरत सी कार्ड्स बनी है यार, ये लीगलाइज्ड हैं, उनको कोई तंग नहीं करेगा क्योंकि वो साइड पे खड़े हैं। और जिसी तरह शादमान मार्केट में बाज़ार बना हुआ है, और भी अभी लाइनअप में है, वो CM साहबा जिस तरीके से डिसीजन लेंगी उससे बाज़ार कायम हो जाएंगे। और हम लोग कहते हैं कि बाज़ार को कायम किया जाए। डेवलप कंट्रीज़ में आपको पता है कि ये रेडी बानों के अलग से बाज़ार बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर उनको अलग से बाज़ार भी बना के दें और वो रोड को इनक्रोच भी करें तो ये नहीं हो सकता। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे थोड़ा सा सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा। और लोग अक्सर, आपको पता है, क्रिटिक्स होते हैं, लोग तनकीद करते हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, तो इस चीज़ से हट के अभी मुझे पता है कि शादमान वाले बाज़ार में मैं स्पेशली तौर पे अपने एरिया से वहाँ गया और मैंने उस बाज़ार का विज़िट किया। आप बिलीव करें कि वहाँ पे ओपनली सारे बंदों को जो आ रहे हैं, उनको जितनी रेडियाँ पहले पड़ी थी, हज़ारों नहीं होंगी, चलें 50-60 हैं, 100-200 हैं, वो उनको मिल गई। अभी बाकी बाज़ार भी हो गए। अब आप इस चीज़ पे और तवज्जो उठाएं कि इन बाज़ार की हम बड़ी बड़ी मार्केट्स बना दें, कोई खुली जगह देख के वहाँ पे वो बाज़ार बन जाए और वहाँ पे रेडी बान हो। लेकिन लोगों की हौसला शिकनी हमने करनी है कि आपने रोड पे नहीं आना। अब सिर्फ आप रोड की तरफ देखें, अब मैं रोड क्लियर, ठीक है ना, अब आप रोड की तरफ देखें, अब आपको रोड नज़र आ रही है। अदरवाइज आपको ये सारी जो दीवार है ये जैकेट से कवर होती है, ठीक है। जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का आप कहें ना, देखें हमारे पास मैन पावर की कमी है, ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत इसलिए नहीं मैं इसे कभी भी कहता कि ये एक पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में मेरे पास 12 बंदे हैं और मेरे पास आप ये कह लें कि मैन पावर इतनी कम है कि जो डिफरेंट ग्वाल मंडी चौक हो गया,
लाहौर होटल हो गया, लक्ष्मी चौक हो गया। मैं तो और सबसे ये ज़्यादा सारा- ये आवाज़ उठाता हूँ कि आपके पास मैन पावर इतनी कम है, फिर भी नई फोर्स से बना के बताते हैं, लेकिन पता ये लगता है कि उन्हीं लोगों में से नई फोर्स निकल आई है। 2006 में जब ये ट्रैफिक पुलिस का क़याम अमल में आया था, तब ऑलमोस्ट 35 to 4000 तक की नफरी थी। अच्छा, उसमें बतदरीज कमी होती गई है और लाहौर का जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता, लाहौर डिवीज़न बन चुकी है। लाहौर की शेखुपुरा के साथ कोई दरमियान में ओपन स्पेस नहीं है, लाहौर की कसूर के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। अब ये लाहौर डिवीज़न है, ये लाहौर सिटी तो रह नहीं गया। अब हम जाते हैं, अगर बैरिया टाउन जाते हैं तो रात को 10 बजे वो बैरिया टावर तक वहाँ पे रश होता है, लेकिन बैरिया टाउन वाला जो ट्रैफिक सेक्टर है, हमारा जो सदर सर्कल है, उसमें जो सिर्फ बंदे काम कर रहे होंगे 15 और वो एरिया होगा 25 किलोमीटर का, तो वो कैसे कवर करेंगे? मेरे पास जीटी रोड है, शालामार वाघा बॉर्डर तक का एरिया आपके पास है? मेरे पास है। और वाघा बॉर्डर तक के एरिया में जीटी रोड पे 17 किलोमीटर में 3 बंदे लगे हैं। अब ये देखें कि 17 किलोमीटर में 3 बंदे कितना काम कर रहे होंगे कि वो कम से कम ट्रैफिक का पहिया चलाएंगे। मैं एक और बात ऐड कर दूं, आज आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हमारी पहली तरजीह क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। हमारी पहली तरजीह है कि ट्रैफिक का पहिया चलता रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि हम लोग इनको इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करें। जब मैन पावर की कमी होती है तो हम लोग ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर करने लग जाते हैं। जब हमारे पास मैन पावर आ जाती है, जैसे ये TRU स्क्वाड्स हैं, अब ये 20 लड़के हैं, 10 मोटरसाइकिलें हैं, इनको लेके हम लोग फिरते हैं। मैं अपने सर्कल में फिरता हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसकी बारी चौथे दिन दोबारा आ जानी है, ठीक है। कल को मैं चले जाऊँगा, कैनाल पे चले जाऊँगा, मैं जल्लो बाज़ार तक हम गए हैं। अब जल्लो बाज़ार का यहाँ से डिस्टेंस आप देख लें, ठीक है। वहाँ पे मेरी लोगों से बात हुई, आप बिलीव करें, लोगों ने कहा है कि यहाँ पे को 15-15 साल हो गए हैं, यहाँ पे ड्यूटी नहीं आती थी, लेकिन अब CTO साहब ने कहा है कि मुझे वाघा बॉर्डर तक, वो हमारी एंट्रेंस है, वो इंटरनेशनल एंट्रेंस है, ठीक है। दाखिल वहाँ से हम लोग देखें, जो हमारे पास टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं, ननकाना साहब के लिए आते हैं। अब हम अपने लाहौर का इमेज उन्हें दे क्या रहे हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और हम लोगों ने माल रोड तो बाद में आनी है ना, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो जल्लो बाजार है, वो जीटी रोड है, ठीक है। और वो इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा, वो इंक्रोचमेंट से, क्योंकि वो ज़रा एक थोड़ा हट के एरिया था ना। अब उधर भी हमने ये 20 बंदे जब जल्लो बाजार में जाते हैं, तो मैं गया था उस दिन, हमने रेंजर्स की पूरी पिकेट साथ ली, रेंजर्स हमारे साथ थी और वो SHO बाटापुर हमारे साथ थे। हम लोगों ने थाने वालों को इंगेज किया है। जब हमने काम करना है तो हमें आपस में कोऑपरेशन करने में क्या फ़र्क? बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं जी। अपने बारे में बात सर। करना चाहता हूँ। मेरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक प्लाट है, एक बाल गार्डन, तो मैं वो ना मुझे वो प्लाट दे रहे हैं ना वो मुझे पैसे दे रहे हैं। मैं उससे जान छुड़वाना चाहता हूँ। आप लाहौर न्यूज़ की वसीले से मेरा प्लाट बिक जाए, खुदा रसूल के लिए मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ। खुली कचहरी में चले मुझे कचहरी में चले जाए। तो मेरी आप जान छुड़वाएं। मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मेरे नाम पे। DIG साहब सुनते भी हैं और वो बाकायदा तौर पे उसका फीडबैक भी लेते हैं। मुझे मैं हाँ, प्लाट DIG ऑपरेशन का दफ्तर है, खुली कचहरी में आप पहुँचे। आप यकीन करें, आपका मसला इंशाल्लाह हल होगा। आप क्या करते हैं भाई? मैं हॉस्पिटल में मरीज। हॉस्पिटल में खैर है सब? बस खैर है, शुक्र है। मरीज कहाँ से आए हैं? कोटाबाद से। कोटाबाद से। यहाँ कैसे आए थे? मरीज के लेके नहीं, गाड़ी पर आए, बस पर आए? बस पर आए। बस ने कहाँ उतारा था? बस लारी अड्डे में, लारी अड्डे से यहाँ तक कैसे आए? रक्शे पे। रक्षा लेकर आए। आप जी क्या करते हैं? हॉस्पिटल में आए, मिसेज दाखिल है, तो कहाँ से आए हैं? शादबाग से, शादबाग। कैसे आए यहाँ पे? बाइक पे। बाइक पर आए। यहाँ पे ट्रैफिक इंक्रोचमेंट नज़र आती है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चौक में बंद होती है, ट्रैफिक होती है। अब जो हम बात कर रहे थे, ये भाई फोटाबाद से आए, कह रहे बस पर आया, फिर रिक्शे पे आया, ये भाई रिक्शे पे आया, कह रहे बाइक पर आया, कह रहे बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ पे, अस्पताल पहुँचना होता है, मुश्किल हो जाती है। देखें, बात वही है ना कि ये म्यू हॉस्पिटल का जो एरिया है, यहाँ पे एक तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें पार्किंग प्लाजे बनाने की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पार्किंग कंपनी हमने बनाई वही समझ नहीं आती आज तक क्या कर रही है। कि नीला गुंबद मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो अनारकली में लोग आए हैं उनका इशूज़ है। इसके लिए यहाँ पे पार्किंग की कैपेसिटी वही है, और जो वो पार्किंग की हुई है वो रोड की पार्किंग है। मुझे एक और चीज़ बताइए ज़रा, साइड पर हटिएगा। ये सामने इस वक्त जो रॉन्ग पार्किंग थी, आपने फुटपाथ पे कर दी। ये तो एक मुनासिब तरीका है, फुटपाथ भी मौजूद है, लेकिन हमारे कुछ वार्डन भाई वो लिफ्टर लेकर आते हैं, वो पूरी गाड़ी फुटपाथ पे खड़ी कर देते हैं। वो क्यों है? असल वो भी में इंक्रोचमेंट ही है। नहीं, वो
पहले ना गाड़ियाँ बहुत कम होती थी जब ये लिफ्टर के आपको पता है लॉ वगैरह बने थे ना, इसमें पहले होता था कि एक लिफ्टर गाड़ी पिक करता है और वो जाके एक प्लेस बनी होती थी जिसको वो तो आप अब मुमकिन नहीं है। ट्रैफिक क्योस भी कह सकते हैं। वो लिफ्टर वहाँ लेके जाता था और जाके गाड़ी रखता था और बाकायदा मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह के ऊपर ना जहाँ से गाड़ी उठाते थे वहाँ पे एक पेपर रखते थे, उसके ऊपर एक ईंट रख देते थे। जो बंदा आता था वो गाड़ी देखता था कि मेरा पेपर पड़ा हुआ है, मेरा चलान हो गया। लेकिन अब हमारे पास गाड़ियों की तादाद उतनी नहीं है कि हम लोग वो काम कर सकें। और मुझे ये बताएं कि यहाँ से अगर ये ग्वालमंडी गाड़ी लेके जाएगा तो जितना ये कंजेस्टेड और बैलेंस नहीं है रोड पूरा, तो वहाँ पे गाड़ी को हादसे का शिकार हो सकती है। फिर वो ये करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए, कि लोगों को डराने के लिए भी कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करें, वो आर्जी तौर पे किसी जगह की आड़ ले लेते हैं। ये तरीका अब ठीक है, ये वाला ये काम काबिल कबूल तरीका ये मैंने शुरू इसलिए करवाया है कि कोई बंदा रिस्क नहीं लेगा गाड़ी उतारने का और फुटपाथ का थोड़ा सा हिस्सा भी बच जाएगा। यस, ये वाली बात, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुछ वार्डन भाई वो करते ही हैं कि पूरी पूरी गाड़ी ऊपर चढ़ा देते नहीं हैं। वो नहीं, वो फिर गुजर का भी रुक गई। फिर तो वो encroachment खुद ही कर ली ना, वो तो खुद कर ली हमने, वो नहीं। असल में हमारे पास डंपिंग स्टेशन बहुत कम है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो फिर मसला बनता है थोड़ा सा। लेकिन ये वाला स्टाइल मैं कहूँगा कॉपी करना चाहिए ताकि गाड़ी को आप साइड पे भी कर दें और वो शो भी हो कि वो गाड़ी जोन सी है वो अब चलान के लिए कर दी गई साइड पे और थोड़ी सी जगह भी बची रहे। मुझे देखें आज आपके साथ खड़ा हूं, मुझे खुद ये दीवार पूरी देख के मुझे नजर आ रही है, खुशी हो रही है। और ये वाला एरिया, ये सारी चीज़ें। अभी हमने म्यू हॉस्पिटल के एमएस को एक लेटर लिखा है, यहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं पूरे पंजाब से और वो बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेज है जो प्राइवेट हैं, जिनके पास प्रॉपर लेटर्स नहीं है। वो आते हैं, वो यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं ना, हमारे लड़के, हमारा एक अकेला बंदा जब एम्बुलेंसों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो सम टाइम वो इशू बन जाता है कि आपने एम्बुलेंस को रोक लिया। हालांकि हमें पता है कि एम्बुलेंसेज तो देखें 1122 है, ईजी है और भी है। जो प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से एम्बुलेंस लेके फिर रहे हैं ना, उनको भी मेरे साथ बहुत कम हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, लंबी बातें हो रही है, लेकिन फ़ायदा हो रहा है। बहुत कम हुआ है कि कोई ट्रैफिक वाला ना इतनी इश्यूज़ पे बात कर रहा है। तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू। जो आपने एम्बुलेंस की बात की, इस पे भी अब ज़रा एक बात कर लेते हैं। आपने कहा, मुझे बताएं लीगली एम्बुलेंस का हूटर कब चलाया जाता है? क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि आप ऑन रोड देखते हैं तो खाली एम्बुलेंस हूटर के साथ चल रही होती है। देखें, ये इलीगल नहीं है। देखें इसकी तो जो लाइट है ना, इसकी जो लाइट है वो भी सिर्फ उसी वक्त ही चलेगी। हूटर की बात तो बड़ी दूर की बात है, इसकी लाइट भी उसी वक्त चलेगी जब ये इमरजेंसी में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बाकायदा तौर पे रेस्क्यू ये बिजनेस है। रेस्क्यू 1122 वाले हैं ना, आप देखेंगे कि जब वो किसी केस को हैंडल करने के लिए जा रहे हैं तो उनकी और स्पीड है। जब वो उसी केस को डील करके वापस आ रहे हैं तो वो डिफरेंट है। वो बड़े आराम से आएंगे जब तक उन्हें नया केस असाइन ना हो जाए। तो इन लोगों को, हम लोगों ने एमएस साहब को ना लेटर लिखा है कि आप एक तो अपनी जो सर्टिफाइड है ना, वो एम्बुलेंसेज को यहाँ पे पार्क होने दें। हम लोग बवजह मजबूरी हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पे एम्बुलेंसेज को पार्किंग दे देते हैं। ठीक है, होनी तो अंदर चाहिए, लेकिन इनकी तादाद में कमी करें ताकि ये सड़क पे ये ना हो कि अगर गाड़ियाँ उठा लें और बाद में यहाँ पे 100 एम्बुलेंस लगी हो तो मसला तो वहीं का वहीं रह गया। तो ये चीज़ें हमारे लिए मुनासिब नहीं है। अब हर चीज़ ना किसी के साथ जुड़ी है। अब ये वाला काम हॉस्पिटल के साथ जुड़ा है, इनके पास अच्छी खासी जगह है। इंसानी जिंदगी की बात आ जाती है, वहाँ अगर पेट की बात आती है तो ये इंसानी जिंदगी। कभी कभार लोग ना ऐसे इशू बना देते हैं कि एम्बुलेंस को रोक लिया। हम लोगों ने एम्बुलेंसेज को रोकना छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि एम्बुलेंसेज को रोकना छोड़ें, लेकिन आप उनको वॉच करें, उनको देखें, क्योंकि हमें बहुत सारी शिकायत मिलती है, हमारे सिक्योरिटी इदारों को बहुत सारी शिकायत मिलती है कि एम्बुलेंसेज जो ऑन रिकॉर्ड भी है, रिकॉर्ड है। वो उन चीज़ों को इंशाल्लाह वो जो ज़िम्मेदारान है वो देख भी रहे होंगे। लेकिन मैं अपने तौर पे इसको देखता हूँ कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसेज है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे उनको अपनी पार्किंग के लिए खुद मैनेज करना पड़ेगा। वो ये रोड पे बाकी एम्बुलेंसेज की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें ना बनाए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने आना है। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने आना है, उनको आने के लिए रास्ता दें। और वो काफ़ी शिकायत हमारे पास आती है कि वो रेट वगैरह उनके कोई सर्टिफाइड नहीं है, वो जो मुंह मांगे बस वो बड़ा जुल्म है, वो जुल्म है। बहुत शुक्रिया। और मैं सब नाज़रीन मौजूद है हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये रेडी वालों को पकड़ा जा रहा है और ये भाई को, ये एक सेकंड भाईजान, एक सेकंड कैसे हो भाई? ठीक हो?
आपकी रेडी है? जी सर हाँ? लेके जा रहा था सर, ऊपर से भैया आ गए। कहाँ लेके जा रहे थे? बंद कर रहा हूँ सर, पहला कर दिन रहे है हो? आज सर जी, मेहरबानी करें। कहाँ आज लगाते हो? आज ही आया हूँ सर जी, पहला दिन है। पहली दफा आए हो? जी सर, कहाँ से? मुल्तान से आया हूँ सर, मेहरबानी छोड़ देंगे तो। नहीं, लेके जा एक रहा हूँ, से- सुबह नज़र नहीं आऊँगा। एक सेकंड भाई, मुल्तान से आप लाहौर आज पहली मर्तबा आए हो जी सर, और रेडी लेकर आए हो? रेडी किसी की लगाता हूँ सर, कहाँ लगाते हो? ये है मेरी रेडी, मैं लेके जा रहा हूँ, मेहरबानी होगी छोड़ देंगे। मुल्तान से तो आज नहीं आए ना? मुल्तान से आया हूँ ना, आज पहली बार रेडी लगाई है, तो वो पता नहीं था, मैं लेके जा रहा हूँ, कपड़ा भी डाल लिया सर। रेडी ही पहली दफा लगाई है? जी सर। ये कैसे हो सकता है? आज- आपने यार भाई, मुल्ता- क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश भाई, इसका मतलब आप रेडी तो लगाते हो ना किसी की? किसी ये की तो लगा ये तो ना कहो कि आज मैंने पहली मर्तबा रेडी लगाई है। आज पहली मरतबा किसी की रेडी दिहाड़ी पे गांव से आया हूँ ना, तो काम करने के लिए, भाई की शादी थी इसीलिए। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले उधर तंदूर पे काम करता था, तंदूर पे काम नहीं था तो इसीलिए इधर आया हूँ। आज आपका पहला दिन है? जी आज पहला दिन है। पहली दफा आए हो? रेडी किसकी है? किसी की है वो, किसकी है? उधर प्लाजे में वो काम करता है उधर। इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ये भाई कर रहे हैं कि मैं किसी की रेडी लगा रहा हूँ। इसका मतलब वो जो कहा जाता है कि यार मेरी रेडी है, मैं मज़दूर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो ये एक प्रोफेशन है, एक माफिया है जो इन लोगों को रेडियाँ लेके देता है और कहता है कि आप बाहर जाओ, लाहौर की सड़कों पे जाके कारोबार करो और पैसे मुझे ला के दो। ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, इनको दिहाड़ी मिलती होगी जैसे एक दीगर मजदूर को मिलती है, वो बाहर काम करता है उसको दिहाड़ी मिलती है। कितनी कितनी दिहाड़ी डिसाइड हुई? 1000-1200 1000-1200। 1000-1200। तो ये पता था वैसे ये रेडी लगाना गलत है? पता होगा ना, तो सड़क पे नहीं लगाते। ऊपर लगाई हुई थी, लेके जा रहा था। क्या बताया था उसने रेडी वाले ने? उसने बोला था इधर किसी मेन रोड के ऊपर नहीं लगानी, तो मैं लेके जा रहा था बंद करके, वो भाई आया देख रहा था तो। उसकी कितनी रेडी हैं? ये कन्फर्म नहीं, कोई देखा ही होगा। कितने लोग देखे होंगे? 4-5 तो देखे ही होंगे। कन्फर्म नहीं पता है, तुक्का मारो। कोई पता नहीं। अगर वो प्लाजे वाला है, हाँ, माल लेके आते पता तो होगा कितने बंदों को माल दिया। कितना माल है इस पे? अनगिनती है, तकरीबन 300-400 पीस हो गए। 300-400 पीस वो आपको दिया, 300-400 पीस किसी दूसरे को दिया होगा, उसका नहीं पता। फिर दूसरे को दिया होगा, यानी एक पूरा कार उसका काम है। ये कहाँ से मंगवाता है कपड़ा? मुझे कन्फर्म नहीं पता, आज आया हूँ ना इसीलिए। क्या नाम है बंदे का? ये ना कहना नाम भी नहीं पता, ऐसे नहीं हो सकता। नाम तो बता दो उसका। छोड़ दे, मेहरबानी होगी भाई यार ना please। आप अपना नाम बता दिया, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, उसका नाम तो बताओ जो रेडी आपको दे रहा है। क्या नाम है उसका? प्लीज छोड़ मैं दें। इनसे हो सकता है रिक्वेस्ट कर लूँ, भाईजान इसको छोड़ दें। क्या नाम क्या है सर उसका? छोड़ दें भाई। उसका तो बताओ, क्या नाम है उसका? नहीं पता? पता ही नहीं? चले, मेहरबानी छोड़ दें। ये तो अब देखें कि सिचुएशन ये है कि ये जो भाई बता रहा है बात, ये नौजवान डीएसपी साहब, ये जो लड़के ने बात बताई, उसने कहा कि मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ मुल्तान से और मुझे नहीं पता था कि ये होना, मैं तो वापस जा रहा है, किसी की रेडी लगाता हूँ। लेकिन थोड़ा तो ये गलत बयानी भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह भी हैं यस, जो रेडियो को लगवाते हैं और ये बच्चे जो हैं कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन पे काम। ठीक है, वो कमीशन पे काम करते हैं, रेडियाँ किसी की होती हैं, माल गिन के लेते हैं, शाम को उन्हें वो वेजेस दे देता है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर में उन बंदों को नामजद करें। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था। वो उनको नामजद हम करेंगे ताकि जो थोड़ी थोड़ी पेनल्टी उन्हें पड़ेगी ना, तो वो इस चीज़ से भागेंगे। इन सारी चीज़ों का मकसद ना थोड़ा रिड्यूस भी करेंगे ना चीज़ों को, वो फ़ायदा हो जाएगा। अब ये देखिए, क्या है? अब ये पार्किंग की जगह है, ये पार्किंग की जगह है, आप इधर लगा रहे हैं। आपने ये जगह आपकी जो पार्किंग के लिए बनी है, दुकान आपकी वो है, आप यहाँ पे जो सारी रेडियाँ लगा रहे हैं, ये किसने आपको इजाज़त दी? ये हमने लगा रहे, जो ओनर है उन्होंने लगाई है, हम तो मुलाजिम ओनर हैं। की दुकान तो उधर है, ओनर को बुलाएं आप। तो मैं वो फ़ोन करता हूँ, आ जाते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। अगर ये देखें ना, अगर ये दुकान के बाहर अपने 6 स्टॉल लगा लेगा, तो जो इस दुकान के पे आने वाले गाहक है सड़क पे उनकी लगाएगा, गाड़ियाँ सड़क पे वो सड़क पे हमारे यहाँ सारा दिन यहाँ पे खड़े रहे, हमारी गाड़ी या बाइक यहाँ पे लगे, हम जिम्मेदार हैं, हम नहीं, गाड़ी आगे जिम्मेदार लगाते आपकी हैं। है? ये देखें, ये गाड़ी के स्टॉल निशान आपका नज़र आ रहे आ रहे हैं। हैं इन्होंने स्टॉल आपका जी। है? कितने पैसे देते हो? हम 75,000। 75,000 हाँ जी, सरकार की जगह का। यहाँ का? हाँ जी, शॉप का और इसका। नहीं, शॉप का भी 75,000? हाँ जी, टोटल। शॉप आपकी है? जी, आपके पास शॉप है तो फिर बाहर क्यों लगा रहे हो?
जी जहरी बात है, हल्का माल आप अंदर रखेंगे तो वो कस्टमर पैसे ही नहीं देता, हल्का भी बीच में मिक्स होता है, हल्का बाहर रखा है 100 200 यार मुझे एक चीज़ समझा दें, एक तो बंदे का ये गिला हो कि भाई जब मेरे पास पैसे नहीं मैं दुकान नहीं ले सकता। आपने तो माशाल्लाह अच्छी बड़ी दुकान ले ली, छोटी भी नहीं अच्छी बड़ी दुकान है, आप फिर भी गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये गैर कानूनी नहीं है सर, नहीं है ये दुकान के सड़क पे नहीं लगाया हुआ, खड़ी पे लगाया हुआ है। ये दुकान का हिस्सा है। जहरी बात है, ये सब यहाँ पे चीजें लगा रहे हैं, वो देखे सब छोड़ दें। दुकान यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है वो आप पहले अपनी बताएं आप ना। अपना बताएं, ये आपकी दुकान का हिस्सा है। हिस्सा है तो हमने लगाया हुआ है इधर ना, आए इधर आए जी साइड पर आए। आपकी दुकान शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से कहाँ से? वहाँ से। वो दीवार से। और ख़त्म कहाँ होती है? ये सारी शॉप का हिस्सा है ना, आप यही कह रहे हैं ना, पार्किंग तो हमारी है ना, ये इतना हिस्सा। पार्किंग में और दुकान में फ़र्क नहीं समझते आप? फर्क है, लेकिन हमने किसी की पार्किंग तो नहीं रिजर्व की ना, इधर लगाते हैं बाइक। ये देखें, ये लगी नहीं हुई बाइक। एक सेकंड, आपकी दुकान कहाँ तक है? दुकान यहाँ दुकान वो है जिसकी आपकी दुकान का लेंटर डला हुआ है। कहाँ तक है लेंटर दिखाएं? ये है यहाँ तक दुकान जी। इस दुकान की रजिस्ट्री पता है कितनी है? यहाँ तक की। अच्छा जी, इस दुकान का नक्शा बना होगा ना, जाहिर बात है, जिनके पास यहाँ होगी बना ना, होगा। जो मालिक मकान होगा उसके हाँ। पास होगा ना, जी। वो यहाँ तक होगा मेरे भाई। ठीक है, ये सरकार की जगह है। ठीक जिस जगह पे इस वक्त हम खड़े हैं ये दुकान का हिस्सा नहीं है। ठीक हो। समझ आ गई आपको? हाँ। तो क्या ये जो स्टॉल है अब ये लीगल है? नहीं, इलीगल। शुक्र है, वो शुक्र है ये मान गए कि इलीगल है। ये हमें ये समझाने में देखें कितना टाइम लगता है कि एक तो ये मेरी बंदा दुकान का हिस्सा है। वो कह रहा है मेरी दुकान का हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी दुकान के आगे जब सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एन मुमकिन है कि ये स्टॉल इन्होंने आगे रेंट पे दिया हो, ऐसे ही है। क्योंकि होता ये है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो यूनियन, एक मिनट आप, ये हम लोग अक्सर यूनियंस की मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी जो मार्केट्स हैं हम लोग जाके उनके नुमाइंदों से बात भी करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पहले हम उन लोगों से बात करें, यूनियंस के थ्रू उनका सर्कुलर जारी करवाएं और वहाँ पे उन लोगों को पहले जो चीज़ें कम कर सकते हैं कम कर लें, फिर हम उनके साथ मिल के बाकी जो ऑपरेशन करें। अब होता ये है कि एक बंदा दुकान लेता है, वो ताजर समझता है कि ये मेरा हक है कि मैंने अब उसके बाहर जो ठेले लगवाने हैं ना, वो उनसे मैंने अपनी दुकान का किराया पूरा करना है। पूरा करना। अब ये जितने लोग हैं जब ये पुलिस के खिलाफ बात करते हैं कि यार ये गरीब बंदा है, ये गरीब बंदा है, मुझे ये बताएं कि पुलिस वाला तो चले आपके ऊपर FIR दे रहा है या कभी आपको वार्न करके चला गया, जो आप उस गरीब से रोजाना के पैसे लेते हो उसका जिम्मेदार कौन है? और गैर कानूनी। और आप गवर्नमेंट की ज़मीन के पैसे लेते हो। अच्छा, गवर्नमेंट उस ज़मीन के पैसे नहीं ले रही, लेकिन आप कितने जालिम हो कि आप उससे गवर्नमेंट की ज़मीन के पैसे ले रहे हो। अगर आप में इतनी ही कोई होती है ना इखलाकी जुर्रत, तो आप कहते हैं यार चले मेरी दुकान के साथ आके बैठ जाओ बेटा, तो यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों का पेट कमा लो। लेकिन वो वाली गैरत नहीं कभी आनी। हमें गवर्नमेंट की जगह पे दरख्त लगाना है, हमें गवर्नमेंट की जगह पे ही अपनी चीज़ें खड़ी करनी है और वहीं पे हम लोगों ने अपनी छाबड़ियाँ लगा देनी है। और तब इनसे पूछें, ये आप बाद में भी आगे पूछेंगे, उनको ये 1 रुपया नहीं छोड़ते। हाँ, नहीं छोड़ते। उनको एक दिन ये नहीं रहने देंगे अपने पैसे दिए बगैर। लेकिन अच्छा, अब सरकार इनका की क्या ज़मीन होगा जी? इस्तेमाल करेंगे। इनका क्या होगा? इनका ये सामान हम उठवाएंगे और इनके जो FIR के लिए हम लेके जाएंगे इनके बंदों को, और सामान भी इनका उठवाएंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि वार्निंग दी जाए, लेकिन ये वार्निंग वाला काम नहीं अगर है। मानने को तैयार ही नहीं है। ये वार्निंग वाला काम नहीं है। अब वार्निंग ये होती है कि हम लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, इनको चाहिए था कि ये अगर कानून का एहतराम करते तो चले किसी को देख के ही रुक जाते, ठीक है। तो मान ही नहीं रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरा बाजार, चलें पूरा बाजार, उन्होंने हाइट देखी अपनी दुकान की हाइट तक, तो पूरा बाजार आपके सामने है कि इनक्रोचर से खाली हो गया। मैं मानता हूँ कि होती हैं, लेकिन अभी खाली हो गया। इसका मतलब है कि उन बेचारों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ का डर तो है, लेकिन इनको ये नहीं वाला है। है, ये नहीं है। इनको नहीं। क्योंकि इन्हें अब पता चला है कि नहीं जी, 15 मिनट लगाने के बाद में कि नहीं वाकई ये जगह मेरी नहीं है। इसको हक समझ रहे हैं। वो तो अपनी दुकान का हक हिस्सा हमारे चलने का है, वो कहते हैं सड़क तक दुकान ये हमारी। हक हमारे इनकी पार्किंग का है। अगर आज हम लोग अपनी दुकानों के आगे पार्किंग बना ले, जो जगह गवर्नमेंट दे रही तो है, 50% मसला तो कम से कम ठीक हो जाएगा। प्लाजो की तो जरूरत है, लेकिन 50% लाइनें लगा के दे रहे हैं। शालीमार लिंक रोड पे हम लोगों ने, वो टीपा वालों ने, LDA वालों ने, उनका शुक्रिया, उन्होंने लाइन अप करके दिया, फिरोजपुर रोड पे करके दिया। अब उसके अंदर गाड़ियाँ आप लगाएं अपनी। अगर उसके अंदर ठेला लगेगा तो बाद में गाड़ियाँ जो सी हैं वो किधर लगेंगी?
वो ये होता है। इफ्तिखार की तरह आप खरीदार हैं यहाँ पे? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ, काम करते हैं यहाँ पे? मेरा अपना काम है। ये आपका अपना काम ये है? मेरा काम नहीं है, बाहर मेरा अपना काम है। आप क्या काम करते हैं? मैं डब्बे का काम करता हूँ। चल रहा है काम? नहीं चल रहा? मुश्किल हालात? हाँ, बहुत मुश्किल है। आप लड़कों के तनख्वाहें निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो गया ना। आपकी भी इंक्रोचमेंट है कहाँ पे? जहाँ पे आपका काम है? नहीं, वो हमारे कोई भी नहीं है। कोई हम नहीं है। हम आगे कुछ नहीं लगा रहे थे, क्यों? हमारी अपनी जाती पार्किंग है। ये है। गाड़ी ट्रस्ट बिल्डिंग की सारी जगह है, वहाँ तक सड़क तक कि उनकी पार्किंग की जगह है ये सारी। हम अपने शटर के आगे सिर्फ किसी की पार्किंग भी नहीं करने देते, क्यों? हम खुद तंग होते हैं। बहुत तंग होते हैं। वो अगले ये क्या है? ये क्यों करते हैं? अब ये भी- दुकान होके भी बाहर आना है। मैं आपको क्या कह सकता हूँ इसके बारे में? ये सारी गाड़ी टैक्स की हदूद है। अब वो दुकानें बनी हुई, सारा कुछ बने होगा, ये सारे उन्होंने जगह दी है तो उन्होंने साइन करके दी है, जगह बनाई है ना, क्यों? हदूद के अंदर बनाई है उन्होंने। ये गाड़ी टैक्स की जगह है। यस। क्यों? गाड़ी टैक्स की सारी ये बिल्डिंगें हैं, तोड़ तो वहाँ तक ऐसे घूम के लाइट बैंक और सारा वहाँ तक आगे तक। कि वो अपने आगे कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा बहुत तो लगा, ज़्यादा नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो लगा सकते हैं। ये थोड़ा बहुत भी नहीं लगा सकते असूली तौर पे, तो कानून तो ये कहता है कि थोड़ा बहुत भी नहीं लगा थोड़ा सकते। बहुत अपनी दुकान के आगे लगा, ज़्यादा नहीं लगा सकते। ये इनके खिलाफ कानूनी जो है वो कार्रवाई होगी जी। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ अब FIR जो है वो दी जाएगी। ये आप देखेंगे, ये आपका पूरा रोड जो है गुजर गया है, ये पार्किंग है और यहाँ से आपने वॉकवे को इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको इतना ज़्यादा इंक्रोच कर दिया जाता है, रेडी वाले को उठा दिया जाता है, वो भाग भी जाता है। ये मौजूद रहते हैं, ये नहीं हिलते जब ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि वो ये समझ बैठे हैं कि हमारी दुकान बाहर तक है, रोड तक है, हमारी दुकान की जो हदूद है वो बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं है। और यही वजह है कि इंक्रोचमेंट जो है वो कम नहीं हो रही। ये अब ये पार्किंग है एक्चुअली, ये दिखाएं, ये है पार्किंग, ये ठीक खड़ा है, ये सही जगह पे खड़ा है, बिल्कुल सही जगह और पे यही पार्किंग होनी चाहिए यहाँ। ना, इस बंदे को हम कभी चलान नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे कि यार वेरी गुड, आप अपनी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी इधर ये हमारी पार्किंग है, वो गाड़ियाँ लोग लगा के चले गए। ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सिलसिला है सारा, ये अब इंक्रोचमेंट होती है, दुकानें आगे आ जाती हैं, जहाँ पे दुकान पीछे है वहाँ पे ये खिलाफ वर्जी होती है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे आप जाते हैं तो ये आप देखें जी, इस दुकान वाले को इन्होंने पकड़ लिया और ये उसको अब लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, और जाके इनके ख़िलाफ़ जो है वो FIR प्रॉपर लॉन्च होगी और जाके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये दिखाएं ज़रा सामने, ये इससे पहले जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं उनको भी बिठाया हुआ है, और ये जो है एक और उसको दुकान वाले को जिसने इंक्रोचमेंट किया उसको यहाँ पे बिठा लिया है, और अब इसको थाना लेके जाया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इफ्तिखार साहब, बिठा लिया आपने इनको? जी बिल्कुल, इनको बिठा दिया जनाब। आप इनको थाने लेके जाया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे थाने लेके जाएंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये तो दुकान थी, इसने इंक्रोचमेंट किया, अब ये क्या है ये सामने? देखिए, ये भी इंक्रोचमेंट है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं हम, चूँकि हमने आगाज़ किया है इस हवाले से, तो इंशाल्लाह। ये तो दुकानें, ऐसा लगता है दुकानें बन चुकी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये सारे आप कह लेंगे माफियाज हैं या जो भी हैं, ये काफ़ी अर्सा से इनको किसी ने पूछा नहीं है। अभी हमारे DIG साहब आए तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर द हर्डल्स। के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जी बिल्कुल, सब हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। जो भी हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि 100% 0% टॉलरेंस पे लें। और अब आपके साथ दीगर, जिस तरह DSP साहब बता रहे थे, दीगर अलाइड डिपार्टमेंट जो हैं, MCL वगैरह आपके साथ आता है, आपके असिस्टेंट कमिश्नर साथ आते हैं, तो यानी इनको तो गिराना पड़ेगा ना? देखिए, ये जो इंक्रोचमेंट है ना, ये रेडियाँ या इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली तो उनका डिपार्टमेंट है इंक्रोचमेंट वालों का। तो हम इसलिए कोऑपरेट कर रहे हैं कि ताकि जो ट्रैफिक की हर्डल्स है ना, वो ऑब्वियसली बन रही है, तो हम उसको रिमूव करने के लिए हम कर रहे हैं। काम तो उनका है इंक्रोचमेंट,
मैं तो हमेशा although- से कहता हूँ जी बिल्कुल कि इस हम मुल्क traffic में police- जी बिल्कुल मैं तो हमेशा से कहता हूँ इस शहर में ख़ास तौर पे कि कोई भी काम करवाना हो तो ट्रैफिक वार्डन को फ़ोन करके बुला लो, ये काम भी कर लो, जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हम है ना। हो जाएगा काम इंशाल्लाह। लेकिन हम कोशिश करते हैं, देखें हमारे मुल्क का काम है, हमारे शहर का काम है, अगर कोई और नहीं करेगा हम तो करेंगे, हम तो हाजिर हैं, हमें करना चाहिए। ये जितना भी क्लीन अप ऑपरेशन जो है ना, तो वो इंशाल्लाह जारी रहेगा और ये इसका हिस्सा है, इंशाल्लाह इसकी भी कार्रवाई करेंगे, जो कार्रवाई अब डीएसपी साहब ये जो बड़ी अच्छी बात है कि फ़खार भाई ने सामने देखें, ये तो दुकानें बन चुकी हैं। हाँ जी, ये ना अभी वो किधर है पेपर यार, उसके लेके आओ। ये इस बंदे को हम लोगों ने अभी पकड़ा है, लेकिन इस बंदे ने हमें जो स्टे के ना वो पेपर ला के दिए। ओके, अच्छा, वो पूरी फाइल हमारे पास आ गई है स्टे के डॉक्यूमेंट्स की। ये हिंदू प्रॉपर्टी है बेसिकली। हाँ जी, उसके ऊपर इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कोर्ट मैटर है उनमें हम लोग थोड़ा लीगली देख के बिल्कुल चलेंगे। ठीक है। अभी वक्ती तौर पे मैंने उस जगह पे कार्रवाई को रोक दिया। हमने वो फाइल लेके आए हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी से लेके आए हैं। हमें अच्छा लगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, तो वो कोर्ट ऑर्डर्स को हम लोग एक दफ़ा देख लें, उसके बाद में आपकी लीगल टीम उसको देखेगी। वो देखेंगे। हम लोग इसको रेफ़र भी कर देंगे ना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम LDA टीपा को भी रेफ़र करते Yes. हैं, क्योंकि ये देखिए हम लोगों ने दो तरह की चीज़ों का सामना है। एक है आर्जी इंक्रोचमेंट का और एक परमानेंट है। आर्जी इंक्रोचमेंट को आर्जी हम तो आप लोग remove कर कर रहे लेते हैं। जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है ना, जो पुख्ता इंक्रोचमेंट है, सॉलिड है, कोई बड़ी हुई दीवारें हैं आगे, वो हम LDA को रेफ़र करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, ताकि फ्लो ऑफ ट्रैफिक ये फाइल आ गई जी, ये लेके आए हैं हमारे पास। इसको हम क्या लोग चल बाद रहा है में भाई? देखो। स्टे है, नहीं स्टे नहीं है सर जी, ये हिंदू प्रॉपर्टी है जी जी, ये शुरू से सर जी हमारे नाम पे इन्होंने की हुई है, तो वो सिलसिला सर जी अभी तक चल रहा है। किराया आप पार्किंग में दुकानें खड़ी नहीं कर नहीं, ली? पार्किंग है नहीं सर जी, शुरू से नहीं है। हमें यहाँ पे 60 साल हो गए हैं। यहीं बैठे, हाँ जी, यहाँ पे ये यहाँ पे ही है 60 साल से ये दीवार। जी जी सर। नहीं यार, हाँ जी सर जी, ये किराए देखिए, ये पहले ये चल रहे थे सर, अब ये नहीं है, अब ये है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे ना सर जी, वो तो अल्लाह के पास चले गए, अब नस्ल चल रही है। जी जी, लेकिन बिल्डिंग तो पीछे है। यही बिल्डिंग वाली की जगह है सर जी, ये जोजा माल बिल्डिंग है, ये इनकी पार्किंग थी। लेकिन ये जी जी जी, लेकिन इन्होंने सर जी आगे सेल की थी, जगह उनके नाम पे ही है, लेकिन उन्होंने आगे सेल की थी, जो हमारे बड़ों ने इनसे खरीद ली थी। ये सर जी तब से चल रही है। ये सेफ्टी से भी ये मतरूका वक़्फ़ इमलाक हाँ जी, उनका, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लीगल मैटर्स हैं, इनको हम लोग देख लें, बिल्कुल ठीक। उसके बाद में करेंगे, क्योंकि इसको हमें वैसे भी LDA को रेफ़र करेंगे। ये इंक्रोचमेंट्स अगर हुई, पहले तो डिसाइड करेगा हमारा लीगल डिपार्टमेंट और LDA, उसके बाद में जो चीज़ें होंगी वो फिर LDA खुद करेगा, हम लोग उनको असिस्ट करेंगे। ये फेडरल सेक्रेटरी साहब से भी इसका फैसला हो चुका फाइनल, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिमांड हो गई। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसी बिल्डिंग का हिस्सा थी और ये किराएदार है। आप बेफिक्र रहें, हमारा वो मकसद आपके हक में बात कर रहे हैं। हाँ, आप हाँ, बेफिक्र वो रहें। लीगली देखना तो है ना। जो देखें, 100 बार देखें। जो चीज़ें आप देखें, 100 बार आप आगे पीछे कार्रवाई हुई, आगे भी हो जाती अच्छा, आप कागजात लेके आए हैं, ठीक है। हाँ जी। हमें खुशी हुई है कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, नहीं, हम इसको देख लेंगे। इंशाल्लाह। और आप हम आपके ताबेदार हैं, चाहे हमारे सकेंगे ताबेदार नहीं रहना, हमने आपके ताबेदार। आपने नहीं, आपने इस आप रियासत हमारी के ताबेदार गवर्नमेंट हैं, आपने रियासत के नहीं, ताबेदार हैं। जब भी आपने ना, हमने कभी भी जाना है आपके पास जाए, नहीं, आप हमारे समझे बड़े- कि नहीं? आपको, आपने हमें तोहफा देना है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम हाजिर हैं। ये नहीं होता, हम कुछ नहीं है, अवाम जो है ना कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सारा कुछ है। नहीं, अवाम सारा कुछ है। नो नो नो, अवाम सारा कुछ है। इस अवाम है वक्त तो गवर्नमेंट है। इस वक्त नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन आप हमारे बड़े हैं, आप चीज़ों को बताएंगे, हम देखेंगे। लोअर कोर्ट से भी मेरे पास डिग्री है, लोअर कोर्ट से इसका कारपोरेशन के साथ भी केस चला था। सारे डॉक्यूमेंट DC साहब को लेटर लिखा मतरूका वक़्फ़ इमलाक बोर्ड ने कि इसको अपने रिकॉर्ड में दुरुस्त करें। हर चीज़ हुई है, कंप्लीट है। कोई ऐसी हमने कोई नजायज़ किसी, हमारी ये गैर कानूनी गिराई थी, ये दुकानें बनी हुई थी, हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, हमारे 20 साल ज़ाया किए हैं, हम धूप में बैठ के वक्त गुजारे।
नहीं, हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। शायद साहब इनकी फ़ाइल ना मंगवा लीजिएगा, कल दफ्तर मंगवा लें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का नाज़रीन। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद था। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त CTO लाहौर और वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर की जो ड्राइव है इस पर काम किया जा रहा है। मकसद ये है कि जहाँ जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट भी मौजूद है, MCL के अंडर आता है, वो भी अपना काम कर रहा है। ये भी अपना काम कर रहे हैं। जहाँ पे आर्जी इंक्रोचमेंट है वहाँ पे तो फिल फॉर एक्शन ले लिया जाता है। आज लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और इनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी आज DSP ट्रैफिक ने हमें बताया कि अब शख्सी ज़मानत नहीं होगी, जो इंक्रोचमेंट करेगा उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कार्रवाई होगी। और अगर शख्सी ज़मानत होगी तो फिर केस ऊपर तक जाएगा, उस पुलिस स्टेशन के SHO के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि ये ड्राइव सक्सेसफुल हो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी ड्राइव्स हुई, बहुत सी कैंपेन्स हुई, बहुत से ऐलानात किए गए। यहाँ पे लाहौर के DC ने ट्वीट भी किया, हिदायतनामा भी जारी किया और बहुत सी जगहों को पॉइंट आउट करके भी कहा गया, लेकिन वहाँ से इंक्रोचमेंट ताहाल ख़त्म नहीं हो सकी। तो ये अच्छी खुशाइंद बात है कि कैंपेन ज़ोरों शोर से जारी है और इनका कहना है कि हम बार बार इसको हटाने की कोशिश करेंगे ताकि लाहौर को एक बेहतर लाहौर बनाया जा सके। और दूसरी तरफ ये जो माफिया है जो रेडी लेकर आता है, लोगों को दिहाड़ी पर रखता है, इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो पीछे बैठा है शख्स उसको उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना ज़्यादा ज़रूरी। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारा शहर भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। अच्छा प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।